हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट रान सरवर एंड यू आर वाचिंग शो रफ्तार। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज का एपिसोड आप लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, तो इसको ज़रूर देखें और इन्जॉय करें। बुलेट कैचर बने हुए हैं, ये देखें अंदर छत जो है बुलेट प्रूफ हो गई है। यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता किधर से भी ये अगर इस पे भी गोली आ जाए तो कुछ मतलब इतना नहीं है कि आपको 40 किलोमीटर फिर भी गाड़ी आगे चली जाएगी। तो गाड़ी की जो असेंबलिंग होगी वो एज इट इज़ होगी या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं? तो दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं नए एपिसोड के साथ और इस वक्त हम मौजूद हैं पाक आर्मरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और हमारे साथ मौजूद है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद नुमान साहब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। नुमान भाई, सबसे पहले ये बताएं, व्हाट इज़ आर्मरिंग? आर्मरिंग टेक्निकली बताऊं या आपको एक नॉर्मल एक ओवरऑल एक इसका एक लुकअप दें ताकि लोगों को आइडिया हो। अगर आप इसको देखा जाए तो आपकी जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप करते हैं। अगर आप फिज़िकली देखें तो उसमें ह्यूमन शील्ड में सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ जाते हैं इस तरह। अब आर्मरिंग बेसिकली जो है वो ऐसी प्रोटेक्शन है जो कि कोई शील्ड, आपको एक एक्स्ट्रा शील्ड जो कि आपको अगेंस्ट बुलेट इम्पैक्ट या ब्लास्ट इम्पैक्ट, ये जो भी चीज़ आपको नुकसान दे सकती है इन द सेंस ऑफ पेनिट्रेशन, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि आप उसको आर्मर्ड शील्ड या आर्मर्ड एक प्रोटेक्शन कह सकते हैं। अच्छा नुमान साहब, मुझे ये बताएं कि आप इस कंपनी में कब से सर्व कर रहे हैं और पाक आर्मरिंग को कितना टाइम हो गया और वो अब तक जो है कितनी गाड़ियाँ आप लोग जो हैं वो आर्मर्ड कर चुके हैं? पाक आर्मरिंग कंपनी हमारी 2012 में ये हमने स्टार्ट किया था अपना प्रोजेक्ट पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2012 से ऑनवर्ड्स ही अभी तक साथ चल रहा हूँ। और जहाँ तक रही बात नंबर ऑफ व्हीकल्स, वो तो इतने हैं कि मतलब आई कैन नॉट गिव यू द नंबर्स। होता है ना कि जी नंबर है कि जी 50, 60, 100 इस तरह नहीं, तो वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट नंबर्स होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू हैव अ ट्रेंड सेटर इन द मार्केट। तो नुमान साहब, मुझे ये बताएं कि मुझ जैसा एक नॉर्मल इंसान अगर वो चाहे कि उसकी गाड़ी आर्मर्ड हो, वो आपके पास आए, आपको चाबी दे और बोले कि मुझे मेरी गाड़ी आर्मर्ड करके दो और मुझसे जो बनता है पैसे वो पैसे ले लो, तो इज इट पॉसिबल? ऐसा होता है? इसका एक प्रोसीजर है जी, SOP है और बेसिकली इसमें कुछ अप्रूवल्स रिक्वायर होती हैं, लाइसेंसेस आपको चाहिए होता है। और जैसे कि अगर मैंने आप आर्मरिंग की बात करते हैं व्हीकल की, तो ये फ्लोट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर सब, ठीक है। आपको एप्लीकेशन देनी होती है मिनिस्ट्री में कि जी आपके डिटेल्स के साथ कि यार दिस इज़ ऑल द डिटेल्स वी हैव, उनका एक प्रोफार्मा है उसका फिल करना पड़ता है। फिर उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है पूरी बाकायदा, वो आप बीइंग अ कस्टमर पूरी करते हैं, वो प्रोसेस में होती है, वो उसमें वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएट करने के बाद वो NOC आपको ग्रांट करते हैं। जैसे ही आपको NOC ग्रांट होती है फिर आप हमारे पास आते हैं कि ये हमारी NOC है और ये हमने। अच्छा नुमान साहब, आफ्टर कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू NOCs, तो जब आपके पास कस्टमर आता है तो क्या पहले आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझ के उसको एक एडवाइस देते हैं या फिर आप लोगों का एक स्टैंडर्ड है कि हमने इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ही आपको चीज़ जो है प्रोवाइड करनी है? देखिए जी, कस्टमर अपनी पहले तो रिक्वायरमेंट कि उसको कौन सी लेवल की प्रोटेक्शन चाहिए, उसके पास गाड़ी कौन सी है, और मतलब जो कस्टमर बोलता है वो कस्टमाइज्ड आइटम बनाना, और इसलिए कि जितना हम फैसिलिटेट करेंगे अपने कस्टमर को वो उतना ही
आपके पास आएगा। सही है, सही है। अदरवाइज़ अगर हम उसको बोल दें कि नहीं जी हम आपको सिर्फ यही कर सकते हैं, तो वो उसमें कस्टमर और उसमें इतना मैं नहीं समझता कि इतना फ़र्क पड़ता होगा। आप किसी को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ना लें, पहले कस्टमर की सुनो कि अगर उनके और एडवाइस करें उनको। अगर वो ऐसी बात है, हर कोई एक लेमैन उसमें आते हैं कि भाई क्या होता है, उनको पहले समझाना पड़ता है कि देखें जी इसमें ये चीज़ें होती हैं, ये प्रोटेक्शन लेवल होते हैं, ये चीज़ें इसमें लगती हैं, इससे कि एवरीबडी वेरी मतलब बहुत नया होता है, नया एक्सपीरियंस होता है कि इसको आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो हमारा काम उनको सही तरह गाइड भी करना होता है। फिर अच्छे जो कस्टमर्स होते हैं वो हमारी गाइडलाइंस को फॉलो भी करते हैं, और अगर वो बेहतर समझते हैं तो वो अपना माइंड भी बनाते हैं कि किस तरह करना है। हमारा बीइंग है ना पाक आर्मरिंग कंपनी, सबसे बड़ा एसेट ही है कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं और वो एक सही गाइडेंस और सही उनको असिस्टेंस मिलती है तो वो हमारे पास ऐसा ही। तो नुमान साहब, आपके जवाब से मुझे 2-3 सवाल आए कि लोगों का एक माइंड सेट है कि सिर्फ ये 4x4 बड़ी व्हीकल्स को सिर्फ आर्मर्ड हो सकती हैं और उन्हीं के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इज़ इट पॉसिबल कि किसी सेडान कार के ऊपर जो है उसको उसके शीशे जो हैं वो बुलेट प्रूफ किए जाएं, उसको आर्मर्ड किया जाए? इज़ इट पॉसिबल? किसी भी गाड़ी पे आप ये कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कैपेसिटी ऑफ द इंजन। ठीक है, देखें जब आप गाड़ी के ऊपर एक सर्टन लोड डालते हैं तो गाड़ी ने रन भी करना। एग्जैक्टली। आप उसके ऊपर एक सिर्फ लोहा लगा के उसको ऐसा नहीं कर सकते कि वो बस एक दूर से इम्पैक्ट होके, लेकिन गाड़ी में चलना भी है, ऐसा ही है। उसने भागना भी है। खुदा न खास्ता अगर उस पर अटैक होता है पैनिक के टाइम उसने उसको escape करना उधर है। से निकलना भी, ये ऐसा एलिमेंट ही। ऑफ सरप्राइज होता है, वहाँ से निकलना है। आप यू कैन नॉट सेट लाइक दैट कि आप वन कैन कम एंड शूट यू अगेन एंड अगेन। तो आपको निकलने के लिए वैसी बात है, गाड़ी की अपनी भी क्वालिटीज़ होती हैं, इंजन वेरी करता है, मॉडल वैसी बात है। पाकिस्तान में रोड सरफेसेस आपको पता है कि कैसी होती हैं। तो जो सीसी लेवल होता है गाड़ी का, इंजन कैपेसिटी लेवल, वो होना ज़रूरी है। मतलब वो ऑलमोस्ट लाइक मिनिमम अगर हम जाते हैं तो 1.8 सीसी ऑनवर्ड्स जो है, ऑनवर्ड्स इज कोई उसका मैक्सिमम नहीं है, लेकिन, लेकिन मिनिमम एक minimum सेट एक- किया हुआ है कि इफ़ यू आर गोइंग विद दिस ऑन सेडान में वैसी बात है 1.8 एक एवरेज गाड़ी है, ठीक है, और कोई पाकिस्तानी यूज़ कर रहा है। अगर हम उसमें भी लिमिटेड कर दें कि नहीं जी आप 3000 पे जाएँ या 2500 पे जाएँ, तो वो इतना यूज़र कस्टमर फ्रेंडली नहीं है। कुछ चीज़ें हमें कस्टमर को देखते भी, क्योंकि मेरे ख्याल से वेट इंक्रीज होगा तो उससे फ्यूल एवरेज भी आपका डिस्टर्ब होगा, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। देखें मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपनी गाड़ी आर्मर्ड कराते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आर्मर्ड कराने के बाद पहला सवाल ये जहन में आना जाना चाहिए कि अब ये आपकी लग्जरी नहीं है, ये आपकी नीड है। ये नीड है, इट्स फॉर योर सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। ठीक है जी, अब सिक्योरिटी देख लें या फिर आप अपना जो गाड़ी का डाउन एवरेज है ये देखें। अब जाहिर सी बात है जब हम उसको आर्मर्ड करते हैं तो हम सर्टन चीज़ें उसमें बदलते भी हैं। ठीक है, अब अगर आपने बात की मेरे ख्याल से उसकी वेट की बात की, तो वेट जब गाड़ी आती है आपकी सस्पेंशन के ऊपर, तो सस्पेंशन आपका चेंज है। गाड़ी में हमारे पास इंग्रेडिएंट्स जो हैं आर्मरिंग के, उसमें वन ऑफ द कंपोनेंट इज सस्पेंशन। ठीक है जी, जब सस्पेंशन अपग्रेड होता है तो ओवरऑल आपका जितना गाड़ी का वेट है वो सस्पेंशन कैरी करता है। ठीक है, तो ये होता है कि जो आपका फ्यूल एवरेज की आपने बात की, तो वो इस तरीके से कंपनसेट होता है फिर। वेट जो आपका ग्रॉस व्हीकल वेट है उसी के अंदर रह के हम इसके अंदर एडॉन्स करते हैं ताकि आपका फ्यूल एवरेज भी ज़्यादा वो ना हो। हाँ, गाड़ी की मेंटेनेंस में जहाँ पे आप 10,000 12,000 पे चेंज करते हैं तो हम सजेस्ट कर देते हैं कि इसको 5,000 पे ऑयल चेंज करा लें या 6,000 पे करा लें। इसके ब्रेक्स पहले चेक करा लें, मतलब एक SOP हम देते हैं अपने कस्टमर को, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब जो कस्टमर हमारा उसको एक SOP देते हैं कि ये आपने फॉलो करना है। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि SOPs को फॉलो करते हैं कि इन केस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि पाक आर्मरिंग जो कंपनी है वो इस वक्त किस टाइप का मटेरियल यूज़ कर रही है, शीशे कहाँ से इंपोर्ट होते हैं, मटेरियल कहाँ से इंपोर्ट होता है, उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा गाइड करें। मैं आपको बता दूँ,
बीइंग द पायनियर इन दिस फील्ड, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बनता भी नहीं। आप एक ट्रस्ट करके अपनी सिक्योरिटी और नीड पूरी कर रहे हैं, और एक हम क्या और भी जितनी कंपनीज हैं आपसे एक अमाउंट लेते हैं, तो एक एथिकली भी और प्रोफेशनली भी हमें चाहिए कि हम उसको टॉप ऑफ द लाइन चीज़ करें। ठीक है जी। जहाँ तक रही बात हमारी, हम आपकी बात करते हैं इसलिए कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर एक बिजनेसमैन आप लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तान में, कराची में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में काम करते हैं, टिल अल्हम्दुलिल्लाह हमने आर्मी स्टार्स के लिए भी काम किया है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्राइड। इट्स मोर देन एनीथिंग टू सर्व योर बेसिकली आपने अपनी नेशन को सर्व किया, अपनी कंट्री को। जाहिर सी बात है, देखिए जी, बिज़नेस तो हर जगह नहीं होता। बिज़नेस अगर करना हो तो हम बोलते हैं कि जी हमने फलां, लेकिन बिज़नेस हर जगह बिज़नेस नहीं है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप अपनी नेशन के लिए, अपने और मुल्क के आपका लिए जो काम है सर, उसमें लाइफ और डेथ का भी इन्वॉल्वमेंट देखें जी, का ये एलिमेंट तो है। ये रिस्क, मौत और ये सब अल्लाह के हाथ में, लेकिन अल्लाह ने कुछ वसीले बनाए हुए हैं। और जितने भी हम एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि अक्सर कंपनीज़ पे आप जाते हैं, आप बोलते हैं जी क्या क्या मटेरियल आप लगाते हैं, क्या हम बताते हैं कि जी आपका फ़लाँ बम रोकेगा, फ़लाँ गोली रोकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी गाड़ियों पे अटैक भी हुए, हमारी गाड़ियों पे रियल टाइम पता भी चला कि कितना सस्टेन करता है क्या, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से जाने ही बची। तो ये एक बड़ा, तो ये एक तरीके का, जो आपने मुझसे पूछा कि आपके क्वालिटी लिए ऑफ अचीवमेंट है जी, मतलब क्वालिटी ऑफ दी प्रोडक्ट की जो आप क्वालिटी लगा रहे हैं। देखें, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आर्मरिंग का जो मटेरियल है वो बनता नहीं बनता। ठीक है जी, ये सारा इंपोर्ट होता है। ठीक है जी, इंपोर्ट होने के बाद अमेरिकन शीशे होते हैं जी, ग्लासेस, स्टील यूरोप का होता है, सस्पेंशन ऑस्ट्रेलियन होता है, मतलब टॉप ऑफ द लाइन जो जिस कंट्री का, मतलब आपने इसके ऊपर पूरी स्टडी की हुई और टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें जहाँ जहाँ बनती हैं वो आपने उसको एक जगह रखकर उसको एक अच्छा प्रोडक्ट जब ही बन सकता है जब तक आप उसके अंदर बेस्ट इंग्रेडिएंट्स डालें। ऐसा ही है। जब बेस्ट इंग्रेडिएंट नहीं होंगे तो आपकी गाड़ी क्या कोई भी चीज़ नहीं बन सकती है। और हमारा जो सक्सेस फैक्टर ही ये है कि हम एक गाड़ी बनाने तो नहीं बैठे। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप एक गाड़ी बना के चले गए और कल बोलें जी गाड़ी बेकार, ऐसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी लेगेसी है, एक हमारी हिस्ट्री है। अच्छा सर, ऐसा है कि जो कस्टमर आपसे गाड़ी बनवाता है और वो आफ्टर सेल करने जाए तो उसको उस चीज़ की वैल्यू भी मिलती है, और आपका सर्टिफाइड होने की वजह से उसको जो है उस चीज़ का एक अमाउंट भी एक अच्छा देखिए ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हम अगर गाड़ी बनाते हैं तो हमें तो कस्टमर का ये नहीं पता होता कि वो बेचेगा या नहीं, नंबर वन। ठीक है, इसका भी एक SOP है। आप यू कैन नॉट गो सिंपल एंड सेल योर व्हीकल लाइक। अच्छा सर, एक सवाल मेरे दिमाग में है, जैसे कि जो सेल कर रहा है तो क्या आर्मर्ड गाड़ी की कोई लाइफ रेकमेंडेड होती है आपकी तरफ से कि इस लाइफ तक जो है ये गाड़ी जो है वो फुली प्रोटेक्टेड है, और हमारी तरफ से हम श्योर्ड है इस बारे में कि गाड़ी जो है अगर कुछ भी होगा तो इट विल बेयर कॉजेस। ठीक है, लेकिन अगर ये लाइफ इसकी पूरी हो गई तो उसके बाद वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप मुझसे गाड़ी बनवाते हैं तो गाड़ी जब मैं आपको डिलीवर करता हूँ तो मैं गाड़ी को आपको एक वारंटी दी। ठीक है जी, 2 इयर्स की वारंटी मैं आपको देता हूँ। उस दौरान जो जो चीज़ें मैंने आपकी गाड़ी में बदली हैं, जो प्रपोज़ल आपको दिया है और जिसमें सारी चीज़ें हमने आपसे बोला कि जी चेकलिस्ट 1 2 3 4 जो एड-ऑन्स हम कर रहे हैं उन सब की हम आपको वारंटी देते हैं। कुछ चीज़ों पे हम किलोमीटर्स पे देते हैं, कुछ चीज़ों पे हम प्रोडक्ट ईयर्स में देते हैं, टाइम में देते हैं। और देखें हर चीज़ जैसे स्टील है, स्टील तो लाइफ टाइम वो चलता है। ठीक है जी, अब गाड़ी की जो हमारे पास माशाल्लाह पाकिस्तान में रोडों की सिचुएशन है, आप तो समझ सकते हैं कि स्मूथनेस जो शुरू में गाड़ी में आती है थोड़े दिनों के बाद वो रेकेट हो जाती है, वो आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो उसी पर्पस पे हमने वारंटी आपको हम देते हैं।
और वारंटी जब देते हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो आपकी चीज़ें शॉक ज़्यादातर जो कराची में और जो रोडों पे जो काम आता है वो शॉक सस्पेंशन इस तरह का ज़्यादा जो एक नॉर्मल गाड़ी में आता है। हमारी तरफ से गाड़ी आपकी टोटली वारंटी के अंदर होती है, आप उसको तो ये एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और जो खरीद रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि उसको पता है कि वो जो गाड़ी परचेज कर रहा है वो वारंटी के अंदर है, उसकी सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट है, तो वो उस चीज़ के पैसे भी पे कर रहा है जी। तो सर अब हम चलेंगे प्रोसीजर की तरफ और आप मुझे ये बताएं कि किस किस स्टेप से गाड़ी गो थ्रू होती है और उसके बारे में हमें कौन गाइडलाइन देगा। अतीक रहमान होते हैं हमारे जो हमारी प्रोडक्शन देखते हैं, वो आपको कंप्लीट ब्रीफ देंगे गाड़ी वाइज कि क्या क्या किन किन प्रोसेस से एक आर्मर्ड व्हीकल तैयार होती है। और आई होप कि मैंने आपके सारे बातों का जवाब सर थैंक यू सो मच। दोस्तों अब हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किन किन प्रोसीजर से गाड़ी जो है वो गो थ्रू होती है, तो हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक दोस्तों। तो अब हम मौजूद हैं फील्ड के ऊपर और हमारे साथ मौजूद हैं ऑपरेशन मैनेजर अतीक साहब। तो हम उनसे पूछेंगे कि जब उनका कस्टमर गाड़ी दे के जाता है तो कौन सा स्टेप जो है वो सबसे पहले वो लोग लेते हैं। तो अतीक साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने कैसे? अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे ये बताएं कि क्या स्टेप फॉलो करते हैं सबसे पहले। सर जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है। सबसे पहले जो है ये गाड़ी एक कस्टमर जो है जिसकी आई है हमारे पास बनने के लिए, और पहले हम इसकी जो है कंप्लीट जो है इंस्पेक्शन फॉर्म बनाते हैं कि ये गाड़ी जो है किस लेवल पे बननी है कस्टमर के उसे मतलब कि किस हिसाब से वो मतलब चाह रहा है कि उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। कि हमारे पास जो है लेवल्स होते हैं B4 है, B5 है, B6 है, तो वो एक हमारी वो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको हम वो करते हैं फॉलो करते हैं। ठीक है कि ये गाड़ी हमने किस लेवल पे बनानी है, वो हमारे पास एक लिस्ट आ जाती है। ठीक है। और इसको सबसे पहले जो है ये गाड़ी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद जो है ये गाड़ी जो है अंदर जाएगी और इसको पूरा अंदर से जो है खोल के इसको जो है हम स्टोर में वो करेंगे, इसको कंप्लीट रैपिंग होगी इसकी। ठीक है। उसके बाद जो है ये गाड़ी फॉरवर्ड होगी। अच्छा सिर्फ आप लोग आर्मर्ड से रिलेटेड कस्टमर को गाइडलाइन देते हैं या उसकी गाड़ी में अगर वैसी कोई फॉल्ट है जैसे हेडलाइट्स में कोई मसला है, टायर्स में, रिम्स में, इंजन में कोई फॉल्ट है तो वो भी आप उसको गाइडलाइन दे देते हैं कि ये चीज़ ख़राब है? डिपेंड करता है कि गाड़ी मतलब कि अगर यूज़ में है, अगर उसमें कोई इशूज़ आ रहे हैं, अगर उसका टायर कोई ख़राब है या कोई अंदर कोई चीज़ टूटी हुई है बाहर से, तो वो उसी वक्त जो है हम कस्टमर को वो कर देते हैं कि ये आपकी चीज़ इस कंडीशन में है। अदरवाइज तो फॉर एग्जांपल अगर ये गाड़ी है आपके पास तो सबसे पहले इसकी चेकलिस्ट बनती है। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है इसकी चेकलिस्ट बनेगी। ठीक है। और ये गाड़ी फिर उसको फुल जो है स्क्रैप होगी और अंदर जो है शिफ्ट कर दी जाएगी खोलने के बाद। ठीक है। तो अंदर अच्छा इस गाड़ी में आप मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कस्टमर कहता है कि इसमें B4 नहीं मुझे B5 चाहिए या B6 चाहिए तो वो ऑन डिमांड होता है? वो ऑन डिमांड होता है। ठीक है। तो गाड़ी की जो असेंबलिंग होगी वो एज इट इज़ होगी या उसमें कुछ चेंजेस आते हैं? तो थोड़ी सी जो फिटिंग्स से जो है ना मतलब कि जैसे डैशबोर्ड है और विंड स्क्रीन है उसमें फिटिंग्स आएगी, वो हमें मतलब कि कस्टमर को और बाहर जो है आपको हम फिनिशिंग के हिसाब से वो आपको पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ी जो है नॉर्मल है या फिर। मुझे ये बताएं कि अगर जब ये गाड़ी कंप्लीट हो जाती तो क्या इसमें कोई ऐसे साउंड तो नहीं प्रोड्यूस होती जैसे एक गाड़ी कंपनी से पैक होके आती है तो उसमें एक केबिन नॉइज़ नहीं होती, उसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब नहीं करती हैं? ये गाड़ी जब फाइनल होके यहाँ से जब फाइनल उस पर आएगी बन जाती है उसके बाद ये हम पूरी गाड़ी को जो है रीचेक करते हैं कि कोई इसमें साउंड तो नहीं आ रहा है, कोई मतलब कि कोई चीज़ की आवाज़ या कोई चीज़ मतलब कि वीक तो नहीं है, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। कोई तो मतलब इसके बाद ही होती है। अच्छा अतीक साहब इसके बाद कौन सा स्टेप है, इसके बाद कहाँ जाते हैं? और इसके बाद जो है ये गाड़ी जो है खोल के हम अंदर वो कर देते हैं, इसकी पूरी जो बॉडी है इसको पूरा रैप किया हम चलते हैं उस तरफ और वो गाड़ी देखते हैं कि उस गाड़ी में क्या चीज़ें चेंज की हैं आपने। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेप 2 की तरफ कि जब गाड़ी
बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में आती है, उसके बाद जो है उसको किस प्रोसीजर के थ्रू लेके जाना पड़ता है। तो अतीक भाई ये क्या चीज़ है, इसमें क्या चेंजेस है? आप देख रहे हैं कि ये हमारी दूसरी गाड़ी है। सेकंड स्टेप में जब वहाँ से गाड़ी अंदर आती है तो ये गाड़ी पूरी जो है मतलब कि डिसमेंटल करते हैं, डिसमेंटल होती है। ठीक है। तो उसमें ये है कि पूरी गाड़ी को मतलब कि ऑफ करके और इसको जो मतलब कि इसकी गेट्स हैं, फेंडर्स हैं, बम्पर हैं, बोनेट्स हैं, इसको पूरा रैप किया जाता है ना बॉडी को। ये आप देख रहे हैं दोस्तों तकरीबन ये गाड़ी जो है वो कम्प्लीटली जो है इसको वो डिसमेंटल कर दिया है। इसके ईच एंड एवरी पार्ट जो है उसका वो निकाल दिया है, इवन के वायरिंग तक नहीं है गाड़ी में। सिर्फ इंजन इस वक्त मौजूद है गाड़ी में और बाकी जो गाड़ी है वो पूरी आप कह सकते हैं कि नेकेड है। अतीक भाई मुझे ये बताएं कि कलर वाइट है लेकिन ये इसके ऊपर जो रैपिंग हुई हुई ये ब्लैक, इसका क्या है? असल में हमने एक जो है इस पे पेपर चढ़ाया हुआ है, रैप किया हुआ है इसको ना, ताकि ड्यूरिंग मतलब कि काम के इस पे स्क्रैचेस ना आए। तो इसीलिए गाड़ी का जेन्युइन कलर है, तो इसीलिए हम इसको मतलब कि सेफ्टी में तो इस पर रैप कर देते हैं कि कोई इस पे स्क्रैचेस ना आए। अच्छा, कस्टमर की केयर रखते हुए उसका कलर खराब ना हो, गाड़ी को कोई फर्क ना है, तो इसलिए मतलब इसको पूरे कंप्लीट जो है रैप किया गया है और इसको पूरा खोल दिया गया है। अब ये गाड़ी जो है मतलब कि प्लेटिंग में भेजने के हमारी जो है मतलब कि रेडी है। ठीक है, तो अब यहाँ से मतलब कि प्लेटिंग में जाएगी, प्लेटिंग के लिए जाएगी। तो अब हम इसके बाद कौन सा स्टेप होता है, वो कैसे फॉलो होता है? इसके बाद जो है ये गाड़ी जैसे आपके सामने खड़ी हुई है रैप होके और बिल्कुल खुली हुई है, तो यहाँ से गाड़ी जाती है थर्ड उसमें मतलब कि प्लेटिंग के थ्रू। प्लेटिंग का काम हो, इसकी किट कटती है और इसमें प्लेटिंग में जो है इसका जो पैटर्न्स जो है अपने वो लगने शुरू हो जाएंगे। जो इसके तो जो इसका साइज है वो उसके मेजरमेंट्स के हिसाब से इसकी प्लेटिंग वो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी सेव है, तो उस पर ही वो कटिंग कर हमारे जो CNC पे कटिंग होती है और उसमें जो है ये ताकि मेजरमेंट्स में फॉल्ट ना आए और माइनर भी डिफेक्ट ना हो गाड़ी में। वेल्ड है वो मतलब कि इसमें कोई भी फर्क ना है। नहीं है। तो इसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो होता है? इसके बाद जो है सर ये यहाँ से गाड़ी फॉरवर्ड होगी, वो आप थर्ड उस पर जाएंगे कि हमारी जो थर्ड उस पर गाड़ी है, जैसे कि ये एक गाड़ी हमारे पास खड़ी हुई है। सही। इसकी आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये फिटिंग में, ये हमारी फिटिंग में आ गई है ना गाड़ी, प्लेटिंग से आ गई फिटिंग में। मतलब कटिंग कंप्लीट हो गई है, सही है। उसके बाद अब गाड़ी फिटिंग के मराइल पे आ गई है कि अब फिटिंग जो है वो उसमें शुरू हो गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक पार्ट, इसमें इसके बुलेट कैचर बने हुए हैं, ये देखें अंदर छत इसकी जो है लगी हुई है, मतलब छत जो है बुलेट प्रूफ हो गई है। सही है, छत भी बुलेट प्रूफ हो गई है। पिलर्स आप देख रहे हैं ये बन गए हैं, आगे फायरवॉल बन गई है, पीछे जो ट्रंक है वो उसको कवर कर दिया गया है। अब जो इसके जो पिलर्स हैं, डैशबोर्ड है, ज़ाहिरी बात इसमें जो हमने लोहा जो प्लास्टिक स्टील जो इंस्टॉल हुआ है, तो ज़ाहिरी बात जो जेन्युइन फिटिंग है उस पर आपकी जो चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। तो इस पर जो फिटिंग बनेगी तो वो थोड़ी सी ट्रिम करनी पड़ती है, शेव करना पड़ता है उसको, उसमें माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं। माइनर से हमें चेंजिंग करनी पड़ती है। ठीक है। तो वो होके फिर यहाँ से गाड़ी जो है फाइनल जो है हमारी अच्छा दूसरे उसमें आता है, ठीक, मराइल पे आती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब कस्टमर प्रोसेस के दौरान आपके पास आता है गाड़ी देखने, तो वो थोड़ा सा परेशान और नर्वस तो नहीं होता कि इसकी पूरी गाड़ी पूरी खुली हुई है? गाड़ी है वो पूरी खुली हुई है, वो तो मतलब ज़्यादातर जो लोग हमारे पास आते हैं वो तो अपनी गाड़ी देख के पहचानते भी नहीं है कि उनकी हमारी गाड़ी है। अब इस कंडीशन में अगर गाड़ी है तो वो तो ऑटोमेटिकली कि ये गाड़ी खुली हुई है। सही। फिर वो प्लेटिंग, फिर जब गाड़ी फिटिंग पे आ जाती है, जब अपने शेप में वापस आना शुरू हो जाती है, तो जाहिर बात है वो पहचान लेते हैं हमारी गाड़ी है। तो इसके बाद जो है वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है? इसके बाद जो है सर ये तो हमने आपको फिटिंग का दिखा दिया। अब जो इसका थर्ड है एक प्लेटिंग जो खड़ी होके हमारे पास ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये वीगो है एक, और इसकी अभी फिटिंग जो है शुरू है, ये भी फिटिंग में ही है, ये सेम मतलब कि इसका ही पार्ट है। पर इसमें हम आपको शो कर सकते हैं कि इसकी फ्लोरिंग हुई है, इसकी जो छत है आप देख रहे हैं, और इस पर अपोस्ट्री हो रही है ना। सही। अपोस्ट्री मतलब कि लेदर का जो काम होता है, ठीक है, जैसे सीट्स आपके बना दें, इंटीरियर आपका जो पूरा डेकोरेट होता है। अच्छा, अगर कस्टमर आपसे डिमांड करता है कि मुझे इंटीरियर में कुछ चेंजेस चाहिए या उसका कलर डिफरेंट होना चाहिए या कुछ, तो उस टाइप की भी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड बिल्कुल है, ये अपोस्ट्री भी है। अब ये जैसे आप गाड़ी देख रहे हैं, इसके बुलेट कैचर्स ये जो हैं ब्लैक में बने हुए हैं और बेज कलर है। सही। कोई मतलब कि स्पेशली वैल्यू एड जो सर्विसेज हैं, कोई कस्टमर बोलता है कि ये मुझे ऑरेंज में चाहिए या वाइट में चाहिए, तो ये चेंज हो जाती है। सही। ये लेदर है। तो एक सवाल, मैं इतने सारे इसमें आपने चीज़ें लगाई हुई हैं, हैवी हो जाती है गाड़ी जी, तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए कोई ऐसी चीज़? उसके लिए ये जो है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये हमारे पास जो
जब गाड़ी रेटिंग हो जाती है, ज़ाहिरी बात है कि ये गाड़ी का 3 गुना हिस्सा जो है मतलब वेट वजन जो है इंक्रीज हो जाता है। सही। तो इसमें हम हैवी ड्यूटी जो शॉक्स हैं ये और स्प्रिंग्स हैं, इसमें ब्रेक्स हैं, सस्पेंशन है, ये पूरा ही जो है मतलब हैवी ड्यूटी होता है जो है मतलब कि इंस्टॉल होता है। अच्छा, ये जो सस्पेंशन है दोस्तों, ये बेसिकली डिजाइन ही जो है वो ये बुलेट प्रूफ कार्स के लिए व्हीकल्स है। ये हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए ही ये जो मतलब कि सस्पेंशन आप देख रहे हैं मेरे ये रखे हुए कॉइल स्प्रिंग्स हैं, ये अपना डिस्कें हैं, ये ब्रेक सिस्टम, ये हैवी ड्यूटी के लिए ही डिज़ाइन हुआ है। ये नॉर्मल गाड़ियों में भी लग जाता है, लेकिन नॉर्मल में ब्रेक्स लग जाएगा, सस्पेंशन नहीं लगेगा, उससे गाड़ी मतलब कि काफ़ी ऊपर हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इंजन में कोई फ़र्क पड़ता है कि गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस में? इतना मतलब कि अगर एक जैसे आप गाड़ी चलाते हो, वीगो है, आप चलाते हो 130 पे चलाते हो, 140 पे भी चलाते हो, ओवर स्पीडिंग तो आप किधर भी जा सकते हैं, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उसका वेट बढ़ जाता है, तो उसके बाद भी वो गाड़ी जाएगी। लेकिन आपके कंट्रोल में करने के लिए हम जो कस्टमर को मतलब कि एक सजेशन वो करते हैं कि 110 से ऊपर ना जाए तो वो बेहतर है। अपने लिए सेफ्टी अपनी चीज़ है, तो जाहिर बात है देख के चलानी होती है। अच्छा, आर्मर्ड कार में मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि इन केस अगर गाड़ी का टायर बस्ट हो जाए तो वो जिस पैनिक सिचुएशन में है वो वहीं पे स्टक हो जाएगा, तो उसके लिए क्या? उसके लिए सर ये जो आप देख रहे हैं ये इस टायर में अंदर से जो है ये रन फ्लैट इसको बोलते हैं हम, इसके बारे में बात करें। जी, ये एक रन फ्लैट है जो टायर के अंदर इंसर्ट होता है। ठीक है। ड्यूरिंग अगर ये टायर आपका बस्ट हो जाता है किसी ब्लास्ट में या फायर होता है और ये टायर आपका बस्ट हो जाता है, तो ये रन फ्लैट पे आपकी जो है 40 किलोमीटर जो है गाड़ी वहाँ से रन कर सकती है, गाड़ी आप वहाँ से निकाल सकते हैं आराम से इजीली। ये 40 किलोमीटर आप इस पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। भले टायर आपका बस्ट हो जाए, भले टायर आपका पंचर हो जाए, डजंट मैटर, आप गाड़ी वहाँ से निकाल के सकते हैं और आपकी गाड़ी आराम से जो है वहाँ से मूव कर सकते हैं। अच्छा अदीक साहब, जैसा कि आप बता रहे थे कि मटेरियल जो है वो यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितनी क्वालिटी वाला मटेरियल लगाना है। मटेरियल नहीं होता है, मटेरियल तो सेम ही होता है, लेकिन मटेरियल में जो है ना एक हमारे लेवल जो जैसे कि B4 है, B4 प्रोटेक्ट करता है 9mm 30 वोल्ट को, ठीक है, और B5 जो है मतलब कि आप जो AK-47 नहीं, उसमें जो है B6 आ जाता है। B4 B5 जो है, B6 जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है G3 और LMG से। सही जी। अच्छा, इसी में काफ़ी लोग जो है वो समझते हैं कि बम प्रूफ ऐसा है कि उससे तो गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा। बम प्रूफ जो है सर वो आपका जो है B7 लेवल आ जाता है। ठीक है जी, जिसमें जो आप एक B7 प्लस भी है, उस पर एक केवलार की शीट आती है, मतलब कि कॉटन टाइप का होता है। ठीक है। उसमें ये होता है कि जो आर्मर्ड प्लेट है प्लास्टिक स्टील जो 6mm का होता है वो 12mm का भी आता है, डिफरेंट उसमें आता है वेरिएंट में, उसमें 9mm का भी आता है, प्लस में वो जो केवलार की जो लेयर्स बना के उसको पेस्ट किया जाता है उसके ऊपर। खुदा ना खासा कि वो ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट के जो वेव्स होते हैं वो उसको रेजिस्ट करता है, उसके मतलब कि वो जो है आपका B7 जो है आपके सवाल के ऊपर जो B7 जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली B6 जो है नॉर्मली हमारे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उसमें मतलब कि ये B6 से आपको प्रोटेक्ट करता है। B6 जो है तो बेसिकली जो अगर नॉर्मल अगर आपके पास कोई आता है कि मुझे बुलेट प्रूफ करनी है या आर्मर्ड करनी है गाड़ी, तो उसके लिए बेसिक जो है वो B4 या B5 पे वो जाए, और अगर उससे हाई कस्टमर पे डिपेंड करता है कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं। वो तो कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं कि वो B4 को प्रेफर करते हैं कि उनको मतलब कि इतना वो नहीं है, मतलब कि मूव करना होता है अंडर सिटी में ही होता है, तो B4 भी कराते हैं। सही। जैसे छोटी गाड़ी सेडान आ जाती है, करोला आ जाती है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक सेडान गाड़ी है तो उसके लिए तो आप B7 या B6 रेकमेंड नहीं करेंगे? नहीं, B6 जो है सेडान गाड़ी में हो जाती है। अच्छा, हो जाता है। जैसे डिपेंड इंजन पे डिपेंड करता है कि अगर वो 1800 से ऊपर है 1.6 जो है वो आराम से आपका जो है अपना B6 जो है बर्दाश्त कर सकती है। हमने बहुत सी की भी हैं। ठीक है। 1.6 की हुई है, सिविक की हुई है, होंडा सिविक की हैं, मतलब बहुत सी गाड़ियाँ ये हमने की भी हुई हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त चल रही हैं, हमारे रोड पे चल रही हैं। ठीक है। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। सही जी। अच्छा, आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में बात करेंगे कि इन केस अगर कस्टमर की गाड़ी में कोई आपने गाड़ी तैयार करके दी, वो ले गया, उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके केबिन में कोई नॉइज़ आ रही है या कुछ इस टाइप की, सर तो वो फैसिलिटेट करते हैं अंडर सर जो गाड़ी फ्रेश बन के प्रोडक्शन से जब निकलती है
गाड़ी अंडर वारंटी में होती है। वो गाड़ी वो कस्टमर नोट ऑन कर रहा होता है कि ये मेरी गाड़ी में मतलब कि यहाँ से नॉइस आ रही है, तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। फिर वो गाड़ी अंडर वारंटी में ही होती है, फिर वो गाड़ी जो है हम रेक्टिफाई करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, फिर गाड़ी उसको वापस। अच्छा अतीक साहब, आपसे मैंने एक सवाल ऑफ कैमरा किया था कि इन केस अगर बुलेट प्रूफ गाड़ी में या आर्मर्ड गाड़ी में इधर कोई डेंट आ जाए या कोई स्क्रैच आ जाए, तो वो क्या नॉर्मल कोई मैकेनिक निकाल सकता है, या आपके लिए आप ही सजेस्ट करेंगे कि वो आपके पास ही आए और इसको जो है वो सही करवाए? सर असल में इशू ये है कि एक दरवाज़ा है ना, उसके अंदर जो है प्लेट लगी हुई है। ठीक है। अब डेंट बाहर से आ जाता है, बाहर की चादर तो आपने देखी होगी ये गेज में है, और जो ये जो हम प्लास्टिक स्टील जो है वो 6 mm का मतलब कितनी जो उसकी विड्थ है। अब वो जो ये बॉडी जब प्रेस हो जाती है ना, बाहर से मैकेनिक क्या करते हैं कि उसको खींच के बाहर निकालते हैं और उसको बस कलर कर दिया। बाकी जो प्रॉपर आर्मर्ड की जो क्वालिटी होती है वो फिर खराब हो जाती है। नहीं, वो आर्मर्ड से उससे रिलेटेड नहीं होता है, क्योंकि आपने तो बाहर की जो बॉडी है उसको डेंट करा है। आर्मर वाले प्लेट को तो वो टच भी नहीं कर सकता, वो अंदर है। उसको अगर वो करेगा तो वो उसको कुछ कर भी नहीं सकता है, वो इतनी हार्ड होती है कि वो उसे कोई उसे ना डेंट करेगा ना वो मूव हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या प्रोसीजर है और आप लोग उसको किस तरीके से सही करते हैं? उसके लिए सर हमारे पास जो हमारे प्लांट्स हैं, हम मिक्स वेल्डिंग है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कैसे मतलब कि मिक्स वेल्डिंग मतलब चलता है। और प्लाज्मा एक जो शीट है उसकी भी मैं जो स्टील प्लेट कहलाती है, प्लास्टिक स्टील जो हम गाड़ी में इंस्टॉल होती है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो कैसे वो उसको हम लगा के और मिक्स वेल्डिंग के थ्रू उसको प्रॉपर जो है वेल्ड किया जाता है। क्योंकि मिक्स वेल्डिंग जो है उसकी वेल्डिंग कंपेयर दूसरे वेल्डिंग प्लांट से मिक्स वेल्डिंग की स्पीड है। अच्छा अतीक साहब, कभी ऐसा होता है कि गाड़ी आपने डिसमेंटल करी और जब आप उसको वापस से एक कंप्लीट फॉर्म में ला रहे हो तो कोई एक ऐसा पार्ट जो मिस हो गया हो या कोई ऐसी एक चीज़ जो आपसे मिसप्लेस हो गई हो, तो ये ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं आप लोगों के पास? मतलब ये प्रॉब्लम्स वो हैं कि मतलब एक सिस्टम वाइज बना हुआ है कि गाड़ी अंदर आती है, फिर उसमें चीज़ें वापस इंस्टॉल हो जाती हैं, इलेक्ट्रिशियन आता है, वो अपना काम कर रहा होता है, तो वो अपना काम 100% कंप्लीट करके ही बाहर आ जाता है। फिर जो है फिटर आ जाते हैं अंदर गाड़ी में, वो अपनी फिटिंग चेक कर रहे होते हैं। तो जब फिटरों को कोई प्रॉब्लम आती है तो इलेक्ट्रिशियन भी साथ में होता है। अगर कोई उस वक्त प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट किया जाता है कि ये आपस में मतलब उधर ही हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। गाड़ी जब फाइनल हो जाती है वो तो 100% कंप्लीट होकर ही बाहर आएगी ना। अच्छा, इसके रन फ्लैट के बारे में बात करेंगे कि अगर इससे अच्छा और इससे बेहतर कोई ऑप्शन है, जैसे कि अगर कोई ऐसा टायर हो जो कि इससे ज़्यादा किलोमीटर्स निकाल सके, या टायर्स में अगर आप बात करें तो टायर्स तो आज तक कोई ऐसा टायर नहीं आया जो रन फ्लैट तो मतलब कितना हो कि ब्लास्ट को बर्दाश्त कर सके या गोली को बर्दाश्त कर सके। टायर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब टायर के अंदर ये रन फ्लैट लगता है। खुदा न खास्ता कि ब्लास्ट हो गया तो ये 40 किलोमीटर जो है आपकी गाड़ी जो है रन कर सकती है इस रन फ्लैट के। इंजन को किस तरीके से सिक्योर किया जाता है, क्योंकि इंजन एक वाहिद चीज़ है, अगर वो बंद हो गया तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टक हो जाएगी। जैसे मतलब कि आपने ये गाड़ी देखी, अब ये गाड़ी है हमारे पास एक खड़ी हुई है फॉर्च्यूनर 2013-14 का मॉडल है। इसके जो आगे मतलब कि इंजन को हमने कैसे प्रोटेक्ट किया हुआ है वो सारी चीज़ें हमने इसमें जो है इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, ये मैं आपको गाड़ी दिखाना चाहूँगा। हाँ, कट कर दो। अब जैसे कि ये गाड़ी है हमारे पास 2013-14 की, ये फॉर्च्यूनर ये रेडी खड़ी हुई है, रेडी कंडीशन में खड़ी हुई है। रेडी मतलब ये कंप्लीट टू गो है? ये कंप्लीट टू गो है। सही। अब इसमें आप देख रहे हैं ये एक हमने रेडिएटर प्रोटेक्शन शीट लगाई हुई है ना, कि ये ताकि ये फ्रंट को कवर करता है कि खुदा न खास्ता
फ्रंट से गोली आती है तो ये सीधा रेडिएटर लीक ना हो। रेडिएटर लीक ना हो, ये पीछे की चीज़ें भी हो गई, इंजन हो गया, ताकि इसको कवर किया जाए। सही। और ये एक हमने बैटरी प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, इसको हम ऊपर तक लेके गए क्योंकि इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ECU वायरिंग का जो होता है, फ्यूज बॉक्सेस होते हैं, मेन जो है इस पे फ्यूज लगे होते हैं और ECU कार्ड है, तो ये लगा हुआ है, तो ये ऊपर से इसको कवर कर रहा होता है, बाकी चीज़ें भी इसके पीछे आ गई हैं। अब यहाँ पे जो है इसके अंदर से जो मैंने आपको दिखाया वो फायरवॉल है। सही, फायरवॉल मतलब खुदा ना खास्ता ऊपर से भी गोली आई, यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता किधर से भी ये अगर इस पे भी गोली आ जाए तो कुछ मतलब इतना नहीं है कि आपको 40 किलोमीटर फिर भी गाड़ी आगे चली जाएगी। यहाँ पे जो आया सामने से गोली आ गई तो अंदर से आपकी फायरवॉल लगी हुई है, वो उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, प्रोटेक्ट कर लेगी, वो उसको बर्दाश्त मतलब बेसिकली आपका जो केबिन है वो सिक्योर है। हाँ, केबिन सिक्योर है। इंजन से आपको ये फ्रंट से ये रेडिएटर प्रोटेक्शन जो कि नाजुक चीजें जैसे कि रेडिएटर अगर लीक हो गया तो आप खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे एक शीट लगी हुई है, ये इसको कवर कर रहा है। वहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन शीट ऊपर तक जा रही है, वो पीछे से कवर कर रही है। बाकी फिर जो पीछे केबिन है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि केबिन पूरा कैसे सिक्योर है, फाइनल है, ग्लासेस कितने मतलब कि इसमें लगे हुए हैं, क्या है, तो ये भी वो अंदर से भी अगर आप देखना चाहें। अतीक भाई मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता तो ये क्या गाड़ी को आप लोग वापस से खोल के उसकी मर्जी के हिसाब से फिटिंग करते हैं या फिर ये पहले ही सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं? जब गाड़ी जो कस्टमर हमारे पास जो लेके आते हैं ना उस टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें हम कस्टमर को उसी ऑन टाइम जो ब्रीफ करके कोई गाड़ी हमारे पास अवेलेबल होती है तो वो गाड़ी उनको दिखा भी देते हैं। ये गाड़ी है, उसकी ड्राइव है, मतलब कि आप अगर जैसे डिस्प्ले पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं आपने देखी होंगी, तो हमारे पास भी इस पर डिस्प्ले पे कोई गाड़ी होती है, कस्टमर को पहले वो दिखाई जाती है, फिर वो ऑप्शन चूज़ करता है कि मुझे जो है फॉर्च्यूनर करानी है, अदरवाइज़ मुझे जो है अपना V8 करानी है, तो डिपेंड करता है उसके पास गाड़ी कौन सी है, फिर वो उसको ऑप्शन को चेंज भी कर सकता है। तो ये गाड़ी जो है वो आप लोग जो प्राइसिंग करते हैं वो गाड़ी के हिसाब से होती है या फिर मटेरियल के हिसाब से होती है? नहीं, हमारी जो प्राइसिंग होती है गाड़ी के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, गाड़ी के हिसाब से भी होती है। एंड सेकंड थिंग जो मेन चीज़ है वो लेवल के हिसाब से होती है। सही कि आप B4 पे जा रहे हैं या B5 पे जा रहे हैं या B6 पे जा रहे हैं, क्योंकि B6 जो है वेट है वो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, लोहा है। अब उसकी जो B6 में जो प्लास्टिक स्टील आता है वो 4 mm का होता है, B6 में जो स्टील प्लेट आती है वो 6 mm का होता है, तो ये वेट मतलब इसमें जो है प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और डिपेंडिंग ऑन कि कितनी बड़ी और कितनी लग्जरीज गाड़ी है तो उस पर उसी हिसाब से जैसे आप V8 में आते हैं। अब वीगो के सस्पेंशन वाइज अगर उस पर इतना वेट नहीं आता तो उसके थोड़े मतलब हैवी ड्यूटी नहीं होते हैं, और V8 है तो उसके सस्पेंशन जो है थोड़े कॉस्टली हैं, 570 है उसके थोड़े और कॉस्टली है। ठीक है, और शीशे ग्लासेस हैं तो वो उनमें भी फ़र्क आ जाता है, तो वो भी थोड़े कॉस्टली हैं। निसान पेट्रोल है उसके थोड़े और ज़्यादा कॉस्टली हैं, थंडरा है उसके और कॉस्टली हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास व्हीकल कौन सी है, व्हीकल वो कितनी लग्जरियस है। लग्जरी है। अच्छा, अब इसमें भी जैसे मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसमें भी सस्पेंशन लगा हुआ और इसकी जो हाइट है वो एक नॉर्मल उसकी तरीके से बिफोर मतलब ब्रो प्रूफिंग जो इसका नॉर्मल हाइट है सेम वही हाइट पे हम गाड़ी को लाते हैं। बिफोर जो है जो हाइट थी अब इसकी हाइट सेम वही है। अच्छा अतीक साहब मुझे ये बताएं कि गाड़ी के ड्राइव में कोई फ़र्क आता है या आप समझते हैं? कंपेयर टू अगर आप इसको नॉर्मल गाड़ी के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो फ़र्क तो है, सही, क्योंकि एक गाड़ी में अभी वजन है। अब ये सादी गाड़ी नहीं रही है, ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है। अब ये गाड़ी जो है आपने मतलब कि ऐसे नहीं चलानी है जैसे रफ एक चलाते रहते हैं आप, ऐसे टर्न मारे, ऐसे आपने भगाई, पिक मारा, क्योंकि इसका वेट भी है। आप जितना भी मतलब कि इसमें वो कर लें, आपने 120 पे चला के आप जगदम से ब्रेक मारोगे तो पीछे से वेट भी तो है, उसको भी कवर करना है। तो अपने आप को जितना आपके कंट्रोल में रहेगी आप उस हिसाब से गाड़ी को चला सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने बोला है कि मुझे अपनी गाड़ी वापस नॉर्मल करनी है अपनी गाड़ी, उसको वापस से जो है वो मुझे आर्मर्ड नहीं चाहिए, आई वांट माय कार बैक इन नॉर्मल कंडीशन, तो वो पॉसिबल है? प्रूफिंग के बाद जो है वो गाड़ी जो है मतलब कि आप उसमें से जो ये आपने गाड़ी देखी है कि जिस तरह से इसकी वेल्डिंग हुई है, अब इस गाड़ी को जब हम वापस इसको नॉर्मल आप कन्वर्ट टू नॉर्मल व्हीकल में जाएंगे ना, तो ये पूरी गाड़ी वेल्ड हुई है आपके बॉडी के साथ। इसको वापस में ये गाड़ी जो है मतलब कि तबाह हो जाएगी। अच्छा अतीक भाई मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि वो वापस जो है वो नॉर्मल अपनी कंडीशन में नहीं आ सकती, तो क्या जो गाड़ियाँ आर्मर्ड होती हैं जब वो सेल पे जाती हैं तो उनकी प्राइसिंग भी उसी हिसाब से होती है
या उस चीज़ के पैसे नहीं Normally मिलते? जो आप वो एक बात कर रहे थे ना कि बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है मतलब कि नॉर्मल हो जाएगी, हाँ। लेकिन उसमें ये होगा कि गाड़ी जो है ना आपकी पूरी तबाह हो तबाह हो जाएगी। मतलब उस कंडीशन जैसे अगर कंपेयर करेंगे कि वैसी हो जाएगी, वैसी नहीं होगी सही। क्योंकि इसका इंटीरियर कट चुका है, इसकी जो मतलब कि अंदर की चीज़ें हैं वो ट्रिम हो चुकी हैं, तो वो वैसी फिटिंग में नहीं है, नहीं आएंगी। वो फ़र्क आएगा। तो ये एक आप लोगों को चाहिए कि आप अपने एक माइंडसेट बना लें कि अगर आपने अपनी गाड़ी आर्मर्ड करनी है तो वो फिर वापस जो है वो नॉर्मल अपनी कंडीशन पे नहीं आएगी। बिल्कुल, तो अच्छा, प्राइसिंग के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर गाड़ी मैं सेल करने जाऊँ, मेरे पास ये आर्मर्ड गाड़ी है, मैं इसको सेल करने जाऊँ तो मुझे क्या आर्मर्ड के पैसे मिलेंगे या फिर ये सिर्फ तो मेरी सर अपनी डिपेंड सेटिस्फेक्शन करता है कि अगर लेने वाला क्या वो आजकल तो आपने गाड़ियों की आप इन्वाइसें देख रहे हैं, ये गाड़ी आपने ली हुई है 24 लाख रुपए की, तो आज वो गाड़ी 34 लाख रुपए की हो गई है। गाड़ियाँ क्योंकि काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो इस पे तो कोई हमारा वो नहीं है कि कोई कितने में बेच रहा है, क्योंकि हमारा तो काम है सिर्फ बनाना, मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, मतलब गाड़ी खरीदना और बेचना हमारे इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलेंगे इसके इंटीरियर की तरफ और इंटीरियर और केबिन को देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस हैं और उसको किस तरीके से बिल्ड किया गया है। तो जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, एक नॉर्मल गाड़ी का जब डोर ओपन होता है तो उसको ओपन करना बहुत इजी होता है और ये काफ़ी हैवी हो चुका है और इसका वेट जो है, अच्छा मैं काफ़ी चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे इसमें यहाँ पे नॉर्मल गाड़ियों में एक प्लेट होती है जिस दरवाजा ओपन होता है, इसमें पट्टे लगे हुए हैं, इसको डोर स्टॉपर लगे हुए हैं जो इसके जेन्युइन होते हैं, डोर स्टॉपर बोलते हैं इसको। सही। और बेल्ट इसीलिए हम देते हैं कि ताकि जो इस गाड़ी का कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता ना, वो नॉर्मल गाड़ी ही समझते हैं, मतलब कि दरवाजा अंदर से बैठा आपने इतना खोला और स्पीड से इसको छोड़ दिया क्योंकि इस पे वजन है यार। ऐसा ही है। इसका शीशा आप देख रहे हैं कि कितना मतलब कि हैवी है और दरवाजा आपको खोलते में फील हो रहा होगा कितना हैवी है। ऐसा ही है। तो इसको आप ये बेल्ट इसीलिए हमने दिए हुए हैं कि ताकि इसको बर्दाश्त कर सके, ये कोई चीज़ को डैमेज ना कर दे और ये अपनी जगह पे आके होल्ड हो जाए। अच्छा, मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसका जो मिरर है वो फिक्स्ड हो चुका है जी, तो ये अब उतर और चढ़ नहीं सकता। नहीं, इसमें उतर चढ़ सकता है। एक एक्चुएटर होता है, एक मशीन मतलब कि एक्चुएटर अगर इस पर इंस्टॉल किया जाएगा तो ये शीशा जो 4 इंच नीचे आ सकता है फिर वो, जैसे इसलिए कुछ वो ऑप्शनल है। हाँ। वो तो मतलब कि कस्टमर के डिपेंड ऑन कस्टमर है कि आप लगवाएं या ना लगवाएं। तो वो वैल्यू एडेड सर्विस है एक अपना। इसमें आप एक्चुएटर लगाएंगे 4 इंच नीचे शीशा आएगा, जस्ट इसलिए होता है कि टूल पे आपने कोई पैसे देने हैं तो 4 इंच शीशा आपने नीचे किया, या पेट्रोल पंप पे आपने गेट खुलने से अवॉइड किया, आपने जो 4 इंच शीशा नीचे किया और पैसे दे दिए। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये ऑप्शन जो है वो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि सही है, लोगों को करवाना चाहिए या इसको अवॉइड करें? डिपेंड करता है कि कस्टमर के ऊपर के कुछ लोग बोलते हैं कि हमने लगवाना है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं उसका सेंटर कट करके उसके ऊपर एक जैसे एक रोल वाला विंडो होता है वो भी फिक्स करवाते हैं, तो वो गनपोर्ट का शीशा होता है। वो गनपोर्ट शीशा होता है, जो शीशे वो मैन्युफैक्चरर ही जो है मतलब कि बना हुआ नहीं होता है, वो ऑर्डर पे ही बनता है। सही। वो 100 में से कोई 1 से 2 गाड़ियाँ ऑर्डर पे ही बनती है। अच्छा, तो वो किसी पे नहीं होता, डिपेंड करता है कि लोगों की फरमाइश के ऊपर कि उन्होंने क्या चाहिए। इसी तरीके से अब हम इसके केबिन को देखेंगे कि इसका केबिन दिखने में तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे एक नॉर्मल गाड़ी का होता है और फिटिंग भी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हुई हुई है जैसे एक होती है। अच्छा, काफ़ी चीज़ें जो है इसमें मुझे नज़र आ रही हैं कि इसके ऊपर से जो है वो आप लोगों ने ऐड ऑन किया हुआ है और ये आप देख रहे हैं कि ये भी जैसे ये सर असल में देख रहे हैं, ये शीशा आप देख रहे हैं, इसका जो कॉलर है ना यहाँ पे, इस पे कोई प्लेट नहीं है। सही। इस पे कोई प्लेट नहीं है, तो ये जो हमने जो आप देख रहे हैं 2 इंच जो है ये, इसको हम बुलेट केचर बोलते हैं। सही। ये बुलेट केचर है। तो ये जब दरवाज़ा आप ये इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये दरवाज़ा जब जहाँ पे जाएगा ना तो जहाँ पे इसकी शीट कोई नहीं लगी हुई, तो जो खुदा न खासा अगर यहाँ पे गोली आई ना तो वो सीधा इस बुलेट केचर पे आएगी। सही। वो अंदर तो उससे भी प्रोटेक्टेड रहेगी। ये वो इसकी प्रोटेक्शन है कि मतलब कि यहाँ से गोली अंदर आई सीधा आपके जो है बुलेट केचर पे आके स्टॉप हो जाएगी, अंदर नहीं आएगी, बॉडी में नहीं आएगी। तो दोस्तों इसकी राइड पे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी राइड जो है वो नॉर्मल गाड़ी से कितनी सिमिलर है। इसकी जो बैक है, इसको ट्रंक जो डिग्गी है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सही। अच्छा, इसकी ट्रंक जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है नॉर्मल गाड़ी से, क्योंकि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल पैक्ड है और ये बहुत वेल फिनिश्ड है, क्योंकि इसमें आप देखें कारपेटिंग कितनी अच्छी की हुई है और इसको कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है।
जबरदस्त। इंटीरियर है सर। तो ये normal इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि ये भी प्रोटेक्शन के लिए। ये बिल्कुल आपका जो है ये अपना आपका बुलेट प्रूफ है, प्लास्टिक स्टील है, इसके ऊपर हमने जो है अपोस्ट्री की हुई है सही। ताकि खूबसूरती आए इसमें। और ये जो आपका है जो जेन्युइन इसका ट्रंक है, ये बिल्कुल आपका वैसे ये नॉर्मल है, ये अपनी इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको इस पे लेके आ जाएंगे तो इसका वेट जो है काफी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये खुद भी 10-15 किलो का तो होगा। जी। ठीक है। तो ये नॉर्मल आप देख सकते हैं कि ये जिस तरह से होती है वैसे। और साउंड प्रूफिंग से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। इसकी राइड पे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी राइड कितनी स्मूथ है। तो दोस्तों उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे और अतीक साहब को दीजिए इजाज़त, और हम जाएंगे इसकी राइड पे और आपको दिखाएंगे कि इसकी राइड कितनी अच्छी है।